स्टेट ऑफ होर्मुज में जो अमेरिका ने नाकाबंदी करी हुई है, अमेरिका ने ईरान के एक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान के जहाज पर जो अमेरिका ने कब्जा किया है, अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है वो जहाज चाइना की ओर से ईरान की तरफ आ रहा था। अमेरिका की तरफ से कहा गया इस जहाज में केमिकल और उसके साथ साथ तमाम वो सामान थे जो जंग में ईरान की मदद करते हैं। ये तमाम बातें अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से बताई गई। दोस्तों, इस जंग के दौरान मिडिल ईस्ट के जिन जिन देशों पर ईरान ने हमले किए हैं, उन तमाम देशों के आंकड़े अब सामने आए हैं। आइए उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। यूएई पर 2819 हमले किए गए, इजराइल पर 1357, सऊदी पर 1231, कुवैत पर 1214, कतर पर 730, इराक पर 717, जॉर्डन पर 287 हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा मिसाइलें यूएई पर दागी गईं। अगर देखा जाए अरबी देशों में सबसे ज्यादा ईरान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो उसका नाम है यूएई। इसीलिए ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें यूएई के ऊपर छोड़ी, जिसका आंकड़ा है 2819। दोस्तों, पिछले कई दिनों से एक बात चल रही थी, अमेरिका और ईरान की पाकिस्तान में एक बैठक होने जा रही है, और बात सही भी थी। अमेरिका पूरी तरह से बेताब था बातचीत के लिए और पाकिस्तान पहुंचने के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से साफ साफ कहा गया हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमेरिका का किसी भी दबाव का सामना नहीं करेंगे। हम किसी भी दबाव में हम बातचीत बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं है। जो सीज फायर का टाइम था वो सीज फायर का टाइम अब खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम इस सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि इस सीज फायर का टाइम कब तक होगा, कब तक इस सीज फायर की डेट होगी। इस तरह का उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, इतना कहा कि इस सीज फायर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया सीज फायर को लेकर पाकिस्तान हमारे ऊपर दबाव बना रहा था, हमने पाकिस्तान की बात मानते हुए सीज फायर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया स्टेट ऑफ होर्मुज पर हमारी नाकाबंदी पूरी तरह से कायम रहेगी। एक खबर मस्जिद अक्सा से है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो ये जंग चल रही है, इस जंग की अगर कोई वजह है तो वो है मस्जिद अक्सा। इजराइल का जो मेन मकसद है अरबी देशों को पूरी तरह से गुलाम बनाना है। यहाँ तक कि इन अरबी देशों पर पूरी तरह से इजराइल अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। जब इन अरबी देशों पर इजराइल का कंट्रोल होगा तो ये अरबी देश इजराइल के खिलाफ बोलेंगे नहीं, और ये जब इजराइल के खिलाफ बोलेंगे नहीं तो इजराइल के लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करना आसान हो जाएगा। यहूदियों की पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं। खबर तो यहाँ तक है मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाई चल रही है, और खुदाई में उन्होंने एक सुरंग तैयार कर दी है, और यहूदी लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जब हमारा वक्त आएगा मस्जिद अक्सा को कुछ ही पल में शहीद कर देंगे। फिलहाल इजराइल के लोग फिलिस्तीन के मुसलमानों को उकसाने का काम आए दिन कर रहे हैं। कल खबर आई है मस्जिद अक्सा के आंगन में, यानी मस्जिद अक्सा के परिसर में जहां पर नमाज अदा होती है, वहां पर 233 यहूदी पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद अक्सा के परिसर में पहुंचे, और वहां जाकर उन्होंने झंडे फहराए और वहां पर प्रार्थना की। इस मामले को लेकर कतर और पाकिस्तान की तरफ से निंदा की गई है। दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो अरबी देश और ये तमाम मुस्लिम ममालिक है, इन देशों की तरफ से जो निंदा की जाती है, ये बिल्कुल निंदा सही करते हैं। इनकी औकात नहीं है इजराइल से मुकाबला कर सके, इनकी हैसियत है ही नहीं कि ये इजराइल को आंख दिखा सके। इनकी औकात सिर्फ इतनी ही है कि ये लोग सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं, इससे बढ़कर इन लोगों की औकात है ही नहीं। खैर, इस रिपोर्ट्स में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।